गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की पोएम द लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन मीन्स आखिरी सौदा। बार्गेन मीन्स क्या होता है? मोल भाव करना या समझौता करना। आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद आई, 200 रुपए की है, आपके पेरेंट्स बोलेंगे शॉपकीपर से कि उसे 150 लगा लीजिए, तो शॉपकीपर मना कर देता है कि 150 नहीं 180 लग जाएगा, तो आपके पेरेंट्स 180 पे मान जाते हैं। तो 180 वो रेट होती है जिस पर आपके पेरेंट्स और वो जो शॉपकीपर है वो दोनों एग्री हो जाते हैं, यानी उन दोनों के बीच समझौता हो जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं बार्गेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other। कि एक बार्गेन क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, इन विच जिसमें बोथ पार्टीज यानी दोनों पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रॉमिस करते हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कि कोई है जो काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो क्या इंतजार कर रहा है कि उसे कोई काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, उसे एक सौदा मिलता भी है लेकिन वो उसके लिए कोई काम का नहीं होता। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर, कि वो दो बार फिर से ट्राई करता है, यानी दो बार उसे फिर से काम मिलता है लेकिन वो उन दोनों में से उसे कोई भी काम पसंद नहीं आता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और आखिरकार यानी लास्ट में, जो सबसे लास्ट बार्गेन यानी जो लास्ट सौदा होता है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, जब उसे हायर किया जाता है यानी काम पर रखा जाता है, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं के बदले। वॉट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, और उस काम से वो इतना खुश होता है जितना वो पहले कभी खुश नहीं हुआ था। वॉट इज द बार्गेन, और वो सौदा क्या था, एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, और वो सबसे बेस्ट क्यों था यानी उसके लिए अच्छा क्यों था। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. Come and hire me, I cried while in the morning, कि जब सुबह का समय था तो मैं चिल्लाया कि आओ मुझे काम पर रख लो। I was walking on the stone paved road, स्टोन पाव्ड यानी पत्थरों से बनी हुई जो सड़क थी, मैं उस पर चल रहा था। स्वॉर्ड मीन्स होती है तलवार। इन द हैंड द किंग इन हिज चैरियट, चैरियट मीन्स होता है कि रथ। हाथ में तलवार लिए हुए राजा अपने रथ पर बैठकर आ रहा था। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति के दम पर काम पर रखता हूँ, यानी अपनी पावर के बदले तुम्हें काम पर रखता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मीन्स होती है कुछ भी नहीं यानी शून्य के बराबर, लेकिन जो उसकी शक्ति थी वो शून्य के बराबर थी, यानी उसकी शक्तियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और फिर राजा जहां से आया था वापस वहीं अपने रथ में बैठकर वापस चला गया। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. In the heat of the midday, midday यानी afternoon, दोपहर का समय। द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, कि जो घर थे उनके सभी के दरवाजे बंद थे। आई वेंडर्ड अलॉन द क्रूग लेन, क्रूग लेन मीन्स होती है टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां होती है, लेन मीन्स गली, वेंडर मीन्स इधर उधर घूमना, कि मैं अकेला उस दोपहर के समय में जो टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां थी उनमें घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, कि एक बूढ़ा आदमी अपने सोने से भरे हुए बैग के साथ आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने सोचा और फिर कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें अपने पैसों के दम पर काम पर रखता हूँ। ही वेग्ड हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्न अवे, कि उसने एक एक करके अपने सिक्कों को तोलना शुरू किया, बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहां से चला गया, कि मुझे वो सौदा पसंद नहीं आया।
It was evening, the garden has was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. कि it was evening, अब शाम का समय था. The garden has was all a flower, जो गार्डन था वो पूरी तरह से फ्लावर यानी उसमें बहुत सारे फ्लावर उग रहे थे. The fair maid came out and said, फेयर मेड यानी एक सुंदर सी लड़की, मेड मीन्स होती है लड़की. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक सुंदर लड़की आई और बोली, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के लिए काम पर रखती हूँ. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, पेल्ड मीन्स फीकी पड़ गई. हर स्माइल पेल यानी उसकी स्माइल फीकी पड़ गई एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और कुछ समय बाद वो आंसुओं में बदल गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो वापस वही चली गई जिस अंधेरे से वो आई थी. द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. द सन ग्लिस्टन, ग्लिस्टन मीन्स होता है चमकना, शाइन करना, कि अब जो सूर्य था वो रेत पर चमक रहा था. एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, सी वेव्स यानी जो समुद्र की लहरें थी वो अपनी मन मर्जी से यानी अपने अनुसार इधर उधर समुद्र से टकरा रही थी. अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल, और एक छोटा जो बच्चा था वो समुद्र के तट पर बैठकर खेल रहा था. शेल्स यानी होते हैं जो शंख होते हैं छोटे छोटे जो समुद्र से निकलते हैं उनसे, और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे समुद्र के किनारे बैठकर खेल रहा था. He raised his head and seemed to know me and said, कि उसने अपना सर उठाया and seemed to know me and said, और ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे जानता हो, और उसने कहा, I hire you with nothing, कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं के बदले काम पर रखता हूँ, कि मैं तुम्हें काम पर तो रखता हूँ लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा. फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड मीन्स होता है उसी समय से, कि उसी समय से दैट बार्गेन, वो सौदा, स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, जो उस बच्चे ने खेल में तय किया था वो सौदा, मेड मी अ फ्री मैन, उस सौदे ने उस आदमी को क्या बना दिया, एक स्वतंत्र आदमी बना दिया. यानी वो उस काम में बिल्कुल फ्री था, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना ही उसे उस काम के बदले कुछ मिलने वाला था, इसलिए वो एकदम स्वतंत्र था. तो ये पोयम यहाँ पर फिनिश होती है. ये पोयम लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.